नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है कि पैसा कमाना बहुत आसान नहीं है और जब आदमी पैसा कमाता है तो उसके बाद को खर्च करना और मुश्किल होता है, क्योंकि उसको सावधानी से खर्च करोगे तो आप बचत भी कर सकते हैं। अगर आप बचत करते हैं तो उस बचत को संजोए रखना और भी मुश्किल काम है, क्योंकि उस बचत को आपको एक संपत्ति के रूप में और आगे बढ़ाना है तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उस इन्वेस्टमेंट को सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि वो इन्फ्लेशन और बाकी और चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखे। आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम ना हो। यदि आपने ₹100 आज बचत किए हैं या इन्वेस्ट किए हैं तो वो ऐसे आगे बढ़ना चाहिए कि आपका जो कीमतों में वृद्धि होती है या मुद्रास्फीति होती है उससे ज़्यादा उसमें रिटर्न मिले। तो आपको अपनी जो जमा पूँजी है या जो अपने पास धन है उसका सही उपयोग करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसको आज की तिथि में फ्रॉडस्टर को से या चोर उचक्कों से या किसी भी प्रकार के इस प्रकार के अपराधियों से भी आपको अपनी धन संपदा को बचाए रखना पड़ेगा। आज के तारीख में आपके एटीएम से फ्रॉड होते हैं, इंटरनेट से फ्रॉड हो रहे हैं। जितना आजकल डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस बढ़ती जा रही हैं, उतने ज़्यादा फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। जब मैनुअल सिस्टम हुआ करता था, उस समय बैंकों में कम फ्रॉड होते थे, लेकिन अब जब से डिजिटल ट्रांज़ैक्शन बढ़ी हैं, तो फ्रॉड्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन्हीं में से एटीएम्स के फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं लोगों में और काफ़ी जो फ्रॉडस्टर हैं, एटीएम यूज़र को काफ़ी अलग-अलग ढंग से बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इसी प्रकार का एक केस अभी हाल ही में सामने आया है, तो दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट की गई और वो केस फाइनली सॉल्व हुआ। उसमें जो गैंगस्टर थे, उन्होंने क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाई और कैसे उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और उनके एटीएम कार्ड से कैसे विथड्रॉ किया, इस पर चर्चा करने के लिए मैं आपको एक स्टेप वाइज़ प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि फ्रॉडस्टर ने किस ढंग से फ्रॉड किया। आइए उन स्टेप्स पे बात करें और साथ ही में आपको ऐसे फ्रॉडस्टर से कैसे अपने आप को सेफगार्ड किया जा सकता है, उसके लिए भी स्टेप्स बताऊँगा। साथ ही यदि कोई ऐसा फ्रॉड हो गया तो उसके बाद क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा। फ्रॉड्स एट एटीएम बूथ कमिट एटीएम कार्ड ट्रांज़ैक्शंस आफ्टर टेम्परिंग मशीन। जिसमें एटीएम मशीन को टेम्पर किया जाता है और जो कार्ड होल्डर होता है उसको बरगला करके फिर ट्रांज़ैक्शन की जाती है। तो इसमें मैं स्टेप वाइज़ आपको बताना चाहूँगा कि किस ढंग से ये फ्रॉड किया गया। इसमें मोडस ऑपरेंडी के स्टेप्स हैं कि सबसे पहले वो एटीएम को टेम्पर कर देते हैं, एटीएम को किसी ढंग से खराब कर दिया। उसका तरीका उन्होंने पहले कार्ड रीडर होता है एटीएम पर, उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद उसमें जो सीसीटीवी लगा होता है, उसके ऊपर पेंट स्प्रे कर देते हैं, ताकि वो किसी ढंग से धुंधला हो जाए और जो फ्रॉडस्टर्स हैं, उनका कहीं फ़ोटो या उनका कोई भी चेहरा सामने ना नज़र आए साफ। क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा होता है, उसपे जो रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसमें यदि फ़ोटो आ गया, उनका डिटेल आ गया, तो उसमें वो पकड़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो वो ये तुरंत कार्ड रीडर को रिमूव करके और उसमें पेंट वगैरह सीसीटीवी पे स्प्रे करके उस एटीएम को छोड़ देते हैं। ज़्यादातर वो उस टाइप के एटीएम को इस्तेमाल करते हैं जो अकेले में होते हैं और आइसोलेटेड प्लेस पे होते हैं, ज़्यादा लाइट नहीं होती है और वहाँ पर फ्रीक्वेंट विज़िटर नहीं होते हैं, ताकि उनकी एक्टिविटीज़ को कोई ज़्यादा वॉच ना कर सके। दूसरा स्टेप इसमें क्या करते हैं वो कि ट्रांज़ैक्शंस को
किसी ढंग से रोकने की कोशिश करते हैं। जो भी वहाँ पर ट्रांजैक्शन करने जाएगा उसके कार्ड जैसे वो एंटर करेगा तो कार्ड अंदर ही स्टक हो जाएगा और वो कार्ड ट्रांजैक्शन को आगे नहीं बढ़ाएगा क्योंकि कार्ड रीडर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता। तो उस केस में यदि कार्ड को जैसे ही जो है वो इंसर्ट किया जाता है उसमें, कार्ड रीडर वाला उसमें, तो कार्ड इंटर करते ही ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है और उस प्रॉब्लम के बाद यदि कोई कार्ड होल्डर अकेला है तो वो हमेशा घबरा जाता है और वो कार्ड जब वहीं स्टक हो गया, वहीं रुक गया तो फिर उस वो एक कोशिश करता है कि कार्ड किस ढंग से बाहर निकल आए। तीसरा जो उनका स्टेप रहता है कि वो उस बूथ के पास ही खड़े होंगे और जो कार्ड होल्डर है उसको कोशिश करेंगे कि उसका पिन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद करेंगे और फिर कहेंगे कि आप पिन डाल दीजिएगा। पिन डालने के लिए उसको बार-बार कहेंगे और पिन यदि उसने डाल दिया तो उस पिन को नोट कर लेते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम फिर भी रहती है क्योंकि वो उन्होंने कार्ड रीडर को हटा रखा है तो वो प्रॉब्लम तो बताएगा ही। प्रॉब्लम चलती रहेगी तो उसके बाद वो लगातार यदि प्रॉब्लम चल रही है तो वो किसी भी ढंग से जो कार्ड होल्डर है उसको परस्यू करेंगे कि आप अब ट्रांजेक्शन आपके कंप्लीट होने मुश्किल है, आप तुरंत जा करके कंप्लेंट करिए बैंक के पास, इस प्रॉब्लम को बैंक से रेज करिएगा। बैंक से अप्रोच करने के लिए कह देते हैं। जैसे ही वो बैंक से अप्रोच करने के लिए बोलते हैं और रजिस्टर वहां जा करके अगले स्टेप में कार्ड को बाहर निकाल करके और फिर उसको जो पिन उन्होंने नोट कर रखा होता है उससे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन तो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से जो है वो जो विक्टिम है वो कहीं तब तक एटीएम से काफ़ी दूर चला गया होगा तो वो जैसे ही अपने पास मैसेज आएगा तो वो उसके बाद कंप्लेंट लॉन्च करेगा जो भी होगा। तब तक ये फ्रॉडस्टर अपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके वहाँ से निकल जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने वहाँ पर इनकी ये सस्पिशियस एक्टिविटीज़ देख ली और उनको लगा कि ये गलत आदमी है, उनको पकड़ने की कोशिश की या उनको किसी ढंग से पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की, तो वो उस आदमी को धमकाने की कोशिश करेंगे। यदि पुलिस अथॉरिटीज़ के भी कोई आदमी आ जाते हैं, तो उनको भी कोशिश ये करते हैं कि किसी ढंग से धमका करके उनको गैंग मेंबर कभी रिवॉल्वर दिखा देंगे या हवाई फायर कर देंगे। इस केस में भी जो दिल्ली में केस हुआ था, जिसको रजिस्टर्ड किया गया था, उसमें जैसे ही एक कार्ड होल्डर को सस्पिशियस हुआ कि भई ये गलत आदमी है, तो उसने उनको पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने भागने के लिए तुरंत रिवॉल्वर निकाला और उसके बाद उसमें वो हवाई फायर करके और सीधा निकल गए। फिर बाद में रिपोर्ट की गई पुलिस में, पुलिस ने जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन से धीरे-धीरे वो कल्प्रिट पकड़ना आ गए। लेकिन तब तक उन्होंने 20-25 लोगों के पैसे निकाल लिए थे और लाखों रुपए का लोगों को चूना लगा चुके थे। ऐसी स्थिति में बचने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए हाउ टू स्टे सेफ, इसके लिए कुछ सजेशंस हैं कि सबसे पहले तो आप कोई भी एटीएम जहाँ पर भी हो, उसकी लोकेशन ज़रूर ढूँढ लीजिएगा। ऐसी लोकेशन वाला एटीएम पकड़िएगा जहाँ पर कि लाइट हो, अंधेरे में ना हो और यदि पब्लिक की मूवमेंट आस-पास चल रही हो, वो लोकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वहाँ वेल गार्डेड एटीएम है तो वो सबसे बढ़िया है। अदरवाइज़ जहाँ पर भी आप देखें कि एटीएम में लाइट और आस-पास अंधेरा नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेप इसमें है कि आप जब भी एटीएम बूथ में घुसते हैं तो वहाँ पे ज़रूर देख लें कि क्या इसमें कोई टेम्परिंग तो नहीं कर रखी है या कोई कार्ड रीडर तो नहीं इंसर्ट कर रखा या कोई डिवाइस तो नहीं लगा रखा है ऐसा फालतू जिसमें कि कार्ड फँस रहा हो या कार्ड को इंसर्ट करने में कोई दिक्कत आ रही हो। तो उसको यदि आप नोटिस करते हैं तो उस एटीएम को यूज़ मत करिए। इस तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जब भी आप एटीएम पे अपनी ट्रांज़ैक्शन करें, तो पिन नंबर एंटर जब करते हैं, तो उसको कवर करके करें। कोई भी आस-पास यदि आपके खड़ा है,
तो उसको आ, आपका पिन नंबर देखने का मौका न मिले या उसकी नज़र आपके पिन नंबर पर ना पड़ सके। जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कोशिश करिए कि आप इंडिपेंडेंटली हैंडल करें। यदि कोई बूथ के अंदर है तो उसको कह दीजिएगा कि आप बाहर चले जाएं, मैं अपने ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। और कभी भी किसी अननोन पर्सन से कोई भी मदद मत लीजिए, क्योंकि जो ये फ्रॉडस्टर थे वो एक दो लोग एटीएम बूथ के अंदर रहते थे और एक जना बाहर से लोगों की एक्टिविटीज देखता था कि एटीएम पे कोई और आदमी तो नहीं आ रहा। और जब कभी यदि कोई उनको अंदेशा होता था कि कोई किसी ढंग से कोई प्रॉब्लम आ सकती तो वो तुरंत अलर्ट होकर के और हवाई फायर करके और किसी ढंग से कार्ड होल्डर को डराते थे और उसके बाद अपने वहां से सीन से गायब हो जाते थे। अगला जो सेफगार्ड का पॉइंट है कि तब कभी भी आप एटीएम ट्रांजैक्शन करते हैं या अपने अकाउंट स्टेटमेंट में ज़रूर देख लें कि किस प्रकार के ट्रांजैक्शन, यदि आपने 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन की है क्या वही है, उसके अलावा तो नहीं कोई ट्रांजैक्शन। यदि कोई गलत ट्रांजैक्शन है तो उस ट्रांजैक्शन को आप तुरंत बैंक को रिपोर्ट करें। जो एटीएम के आसपास यदि कोई इस टाइप की जो सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं या कोई हेल्प करने की कोशिश करता है तो आप एटीएम की जो हेल्प लाइन है उसमें तुरंत रिपोर्ट कर दें और अपने कोशिश करें कि अपने जो प्रॉब्लम है उसको तुरंत हेल्पलाइन में रिपोर्ट कर दें। हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि एटीएम के जो इस टाइप के स्कैम होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस जरूर रखें। ज़्यादातर लोग ये मैंने ये देखा है कि अखबारों में खबर आती है लेकिन उसको पढ़ते नहीं है, या जब कोई सोशल मीडिया में इस टाइप के वीडियो हम डालते हैं तो कोई देखना पसंद नहीं करते। लेकिन यदि वो एक बारी इस टाइप के वीडियो देख लें तो वो हमेशा के लिए उनके दिमाग में रहेगा कि इस टाइप के फ्रॉड्स हो सकते हैं और वो आगे के लिए अलर्ट रहेंगे। तो ये अलर्ट रहना ज़रूरी है। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो गई तो आप क्या करेंगे? व्हाट टू डू इफ सच एटीएम फ्रॉड ऑकर? तो आपके लिए क्या-क्या एक्शन पॉइंट हैं ये भी बताना ज़रूरी है। मैं एक समय पर बैंक में एटीएम का इंचार्ज था और मैं लोगों को गाइड भी करता था, लोगों को बार-बार मैसेजेस भी भेजते थे। तो वो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको कि आपको नोट कर लेना चाहिए। जब कभी भी कोई ऐसा फ्रॉड होता है तो तुरंत आप अपने बैंक को रिपोर्ट करें और कार्ड को ब्लॉक करवा दें। दूसरा पॉइंट है कि तुरंत बैंक में कंप्लेंट करें कि मेरा अमाउंट वापस दे दिया जाए, क्योंकि आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब कभी भी इस टाइप के फ्रॉड बैंक की गलती की वजह से होते हैं तो वो आपको वापस मिल जाएँगे। यदि जितनी जल्दी आप कंप्लेंट करेंगे उतनी जल्दी आपका पैसा वापस आ जाएगा। तीसरा है कि आपको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी पुलिस में इस घटना के लिए। फ़ॉलो अप ऑफ कंप्लेंट, रेगुलर जब कंप्लेंट की हो बैंक में या पुलिस में तो उस पुलिस में भी जो है एफआईआर की जो है वो रेगुलर फ़ॉलो अप रखिएगा। और कोऑपरेट पुलिस एंड कोर्ट टू नैब कल्प्रिट। जब भी कभी कल्प्रिट पकड़ा जाता है तो आपको जहाँ पर भी गवाही देने के लिए विटनेस के लिए जाना पड़े तो वो आप ज़रूर जाइए। ये आपकी सोशल ड्यूटी है, जो आपके साथ हैपनिंग हुई कोई आपके साथियों के साथ ना हो। दोस्तों, ये सारी डिस्कशन के बाद उम्मीद है कि आप अपने आप को इस प्रकार के फ्रॉड से बचा पाएँगे, क्योंकि ये फ्रॉड कभी न कभी फ्रॉडस्टर शुरू कर देते हैं किसी एरिया में और इसके शिकार कोई भी हो सकता है, चाहे पढ़ा-लिखा हो, चाहे अनपढ़ आदमी हो। मेरा सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी फ्रॉड से रिलेटेड कोई वीडियो सोशल मीडिया में आते हैं, उनको अवश्य देखें और उस प्रकार के फ्रॉड के जो मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं, उससे अलर्ट हो जाएँ, ताकि कोई दुर्घटना आपके साथ ना हो और आपकी जीवन भर की पूँजी इकट्ठी की हुई, उस पर कोई सेंध ना मार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि इस प्रकार के मैसेज जितने ज़्यादा लोगों में सोसाइटी में फैलेंगे, तो उतने लोग अलर्ट होते जाएँगे और आज की डेट में इस प्रकार के डिजिटल और एटीएम फ्रॉड्स से बचने के लिए आपके दिमाग में अलर्टनेस होनी ज़रूरी है।
अन्यथा कहीं न कभी आप किसी भी फ्रॉडस्टर के इस प्रकार के धोखाधड़ी में नुकसान उठा सकते हैं। दोस्तों, यदि और कोई जानकारी चाहिए एटीएम से रिलेटेड तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें, और किसी और प्रकार का वीडियो एटीएम के बारे में जारी करना है तो उसके लिए भी स्पेसिफिक कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, साइबर क्राइम से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।